दिल्ली में 1 दिसंबर से आपका हस्ताक्षर अभियान, घर घर जाएंगे विधायक और नेता। दिल्ली मंत्री गोपाल राय ने बताया कि आम आदमी पार्टी 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक सिग्नेचर अभियान चलाएगी, जिसमें दिल्ली की जनता से राय मांगी जाएगी क्या अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या नहीं। बीजेपी को मात देने का तेजस्वी ने दिया टिप्स। आरजेडी के सभी प्रवक्ताओं की बैठक बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास 5 देश रत्न मार्ग में हुए। तेजस्वी की तबियत खराब होने के कारण आयोजित इस बैठक में वे सिर्फ 2-3 मिनट ही शामिल हो सके। अपने छोटे संबोधन में उन्होंने सभी प्रवक्ताओं को भाजपा समेत सभी विपक्षी दलों के खिलाफ पुरजोर तरीके से एकजुट होने और सोशल मीडिया पर सभी को अपनी सक्रियता बढ़ाने का टिप्स दिया। तेजस्वी ने कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इसी मोटो के साथ ही अभी से जुट जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की अधिसूचना जारी, 5 लाख रुपए देगी नीतीश सरकार। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। इस योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत मैट्रिक अंक के आधार पर लाभुकों की प्रखंडवार वरीयता सूची बनेगी। परिवहन विभाग ने योजना को लेकर नई गाइडलाइन तैयार की। नीतीश कैबिनेट ने पिछले दिनों ही इस योजना को हरी झंडी दी थी। इस योजना के तहत सभी प्रखंडों को बस सेवा के माध्यम से जिला मुख्यालयों से जोड़ना है। अमित शाह की 10 दिसंबर को पटना में अहम बैठक, नीतीश और ममता समेत 4 राज्यों के सीएम हो सकते हैं शामिल। बिहार की राजधानी पटना में आगामी 10 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अहम बैठक होने वाली है। इसमें नीतीश कुमार, ममता बनर्जी समेत 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में बिहार सहित पूर्वी राज्यों के विकास पर मंथन होगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर यहाँ पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक होने वाली है। बिहार में परिषद की यह बैठक 5वीं बार होगी। लोजपा स्थापना दिवस पर बोले चिराग पासवान, मेरी राजनीतिक हत्या की साजिश हुई। बिहार की राजधानी पटना स्थित बापू सभागार में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में लोजपा पार्टी का स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर चिराग पासवान ने कहा कि उनकी राजनीतिक हत्या की कोशिश की गई है। चिराग पासवान ने दावा किया कि इस साजिश में राज्य की बड़ी शक्तियों के साथ उनके अपने ही लोग लगे थे, क्योंकि वे हकीकत बोलने में विश्वास करते हैं। मुकेश सहनी का 2 टूक कहा, मल्लाह अब केवल मछली नहीं मारेगा, बिहार का नेतृत्व भी करेगा। आईपी प्रमुख मुकेश सहनी दरभंगा और सहरसा में जनसभाओं को संबोधित किया। सहनी ने लोगों से आरक्षण की लड़ाई तेज करने और इसके लिए एकजुट होकर संघर्ष करने की अपील की। उन्होंने जोर देकर कहा कि मल्लाह अब केवल मछली नहीं मारेगा, बल्कि वह दिन दूर नहीं जब बिहार का नेतृत्व भी करेगा। बोले पीएम मोदी, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति गरीब और किसान है। पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान पीएम ने जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने और प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का कार्यक्रम लॉन्च किया। उन्होंने कहा, किसान और गरीब देश के अमृत स्तंभ है। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति गरीब, युवा, किसान और महिलाएं हैं। चिराग पासवान ने स्कोर 4-2 किया तो पशुपति पारस को रालोजपा संसदीय बोझ भंग करना पड़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी नेता रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी की लड़ाई तीखी और मजेदार होती जा रही है। 2019 में लोजपा के टिकट पर चुने गए 6 सांसदों का स्कोर अब चिराग पासवान ने 4-2 कर दिया है, जिसके बाद उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भंग कर दिया है। बिहार के 18 जिलों में जल्द शुरू होगा भूमि सर्वेक्षण अभियान। बिहार के 20 जिलों में भूमि सर्वेक्षण का कार्य जारी है, जिसे मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं राज्य के अन्य 18 जिलों के सभी मौजों में भी भूमि सर्वेक्षण का कार्य जनवरी 2024 तक शुरू होने की संभावना है। इसके लिए राजस्व विभाग एवं सर्व निदेशालय को 10,101 विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की नियुक्ति का इंतजार है। बिहार में भूजल के स्तर की होगी कोडिंग, क्रिटिकल इलाकों के लिए बनेगा अलग प्लान। राज्य भर में अब भूजल में लगातार हो रही गिरावट एवं हर घर नल का जल योजना की खराबी को दूर करने में वक्त नहीं लगेगा। इन जगहों की पहचान पीएचईडी के प्रशिक्षित अधिकारी जल्दी कर लेंगे। पीएचईडी योजना को 4 जोन में बांटकर क्रिटिकल जोन की कोडिंग करेगा। इससे यह पहचान हो पाएगी कि नल जल योजना के लाभुकों को किन कारण से पानी नहीं पहुंच रहा है।